गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आप लोगों से एक विनती है, एक अनुरोध है कि आपने अगर श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और टीचर द्वारा भेजी गई वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो आज जो है मैं मीनाक्षी आपके सामने जो है लेके आई हूँ कक्षा छठी के लिए विषय हिंदी पाठ 4। शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। अब गप्पे तो आपको पता है कि जब कोई बातें जो है बढ़ा चढ़ा कर करता है और बहुत ज्यादा बातें करनी होती हैं तो वो गप्पों के रूप में सामने आ जाती है। तो इसमें भी जो है कवि जो है श्री शमशेर बहादुर सिंह, वो जो है छोटी सी बच्ची को कल्पना में लेके जो है वो कर रहे हैं कि उसने जो है वो छोटी बच्ची जो है वो चांद से कैसी बातें कर रही है कि चांद कैसा दिखता है उसे और चांद को क्या प्रॉब्लम है कि कभी वो छोटा हो जाता है, कभी वो पूरा गोलाकार में आ जाता है। आपने भी देखा होगा चांद को, उसके रूप बदलते रहते हैं। उसी तरह से ये बच्ची भी जो है चांद के बारे में सोचकर जो है कुछ अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर रही है। जो कल्पना है वो कवि ने जो है उसमें अपने जो है विचार जो है वो जोड़े हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चांद से थोड़ी सी गप्पे। 10-11 साल की एक लड़की, जो लड़की है उसकी उम्र सिर्फ 10 या 11 साल की है, वह चांद से किस प्रकार के गप्पे लगा रही है। इसमें कभी बोल रहे हैं, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। अब वो लड़की बोल रही है कि आप हो तो खूब गोल, गोलाकार के देखा है ना चांद जब पूरा होता है पूर्णिमा में गोल होता है, कि आप हो तो पूरे गोल पर आप तिरछे क्यों नजर आते हो। और आपने जो है पूरा जो तारों से भरा हुआ आकाश है, तारों की चादर जो इस आकाश पे बनी हुई है, आपने वो पूरी जो है वो ओढ़ रखी है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब आपको पता है चांद कैसा होता है, सफेद होता है ना, तो वैसे ही जो है वो लड़की बोल रही है कि आपने जो है अपना सिर्फ मुंह खोला हुआ है और वो भी कैसा है, गोल मटोल और गोरा चिट्टा सफेद रंग का है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। कि आपने जो है अपनी पोशाक को, जो आकाश है जो आसमान है, लड़की ने उसे जो है चांद की पोशाक बना दिया है इस वक्त जो है अपनी कल्पना में, कि जो आपने जो ये पोशाक जो है वो ओढ़ रखी है, फिर उसमें भी आप जो है उस पोशाक के कारण जो है जो सारी तरफ जो आकाश जो फैला हुआ है उसमें चांद नजर आता है ना, तो वो जो सारा जो आकाश है वो आपने ओढ़ रखा है, तो इसलिए आप थोड़े जो है वो तिरछे नजर आते हो। खूब है गौकी, क्या पहेली है ये, वो पूछ रही है, खूब अच्छी पहेली है, वाह जी वाह। कि अब वो तारीफ करने लगी है चांद की कि वाह जी वाह, अच्छी पहेली है आपने ये बनाई हुई, कि पूरा इसलिए आप तिरछे नजर आते हो कि आपने पूरा जो आसमान को वो ओढ़ रखा है। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब वो चांद को कह रही है कि आपने मुझे बुद्धू समझ रखा है, क्या मैं आपको बुद्धू नजर आती हूँ, कि आप क्या मैं समझ नहीं पा रही कि आपको तो कोई बीमारी है। अब बीमारी क्या है वो मैं आपको इसमें पढ़ के बताती हूँ वो लड़की क्या सोचती है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। जब चांद जो है वो अपनी जो है कलाओं के रूप में जब वो आते हैं तो जब छोटा 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 होता है तो वो बिल्कुल एक लाइन सी जो है वो रह जाती है, तो आप जो है वैसे नजर आते हो। और जब आप बढ़ते हैं तो आप बढ़ते हैं तो बस जाने की बढ़ते ही जाते हैं। चांद का जो है घटना और बढ़ना, वो कह रही है कि जब आप घटते हो तो आप घटते ही चले जाते हो और जब आप बढ़ते हो तो बस बढ़ते ही चले जाते हो। अब ये देखिए जैसे चांद पहले गोल, अब जब घटना शुरू हुआ तो इस शेप में आया, फिर इस शेप में, एंड में जो है बिल्कुल बारीक से जो है बिल्कुल चांद की जो है एक लाइन ही रह जाती है। उसी तरह से जब वो बढ़ना शुरू करता है इसी तरीके से पहले वो इस रूप में आएंगे, फिर इस रूप में, और फिर वो पूरे गोल जो है हो जाएंगे। उसी तरह से आगे लड़की बोल रही है, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। अब उस चांद के बारे में बोल रही है कि आप तो दम ही नहीं लेते जब तक आप पूरे जो है वो गोल जो है ना हो जाए, आप जो है बढ़ते ही चले जाते हैं। बिल्कुल गोल, ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब जब आप बिल्कुल गोल हो जाते हैं फिर आपका जो ये वाला मर्ज है कि अब पूरा महीना जब हम चांद को लगातार देखते रहते हैं 30 दिन में, तो जो चांद है
वो पहले गोल पूरा, फिर उसके बाद घटता 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 छोटा हो जाता है और फिर वो बढ़ना शुरू करता है। फिर कि आप तो कभी मतलब इस मर्ज से ठीक ही नहीं होते हैं, आपको अच्छा ही नहीं लगता है, आप अच्छा होना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा लड़की जो है चांद से अपनी बातें जो है वो कर रही है। इसी तरह से देखिए इन्होंने पुस्तक में भी चांद के जो है अलग अलग रूप जो है वो इसमें दिखाए हैं। गोल भी है, आधा भी है और बिल्कुल छोटी पोजीशन में भी है। तो इस प्रकार से जो है जो चांद की स्थितियां हैं इसमें पूरी दर्शाई गई हैं। और एक लड़की, एक 10-11 साल की बच्ची जो है वो कैसे चांद से अपनी गप्पे लड़ा रही है और कैसे वो चांद का बातों बातों में मजाक भी उड़ा रही है और बोल रही है कि आप तो हमें बुद्धू समझते हो, कि हमें क्या समझ नहीं आता कि आपको तो कोई बीमारी है, कभी आप पतले हो जाते हो, कभी आप मोटे हो जाते हो, तो ये तो बीमारी के ही लक्षण होते हैं, है ना। तो इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। मैं आपको एक और बार बता दूं कि जो पूर्णिमा जब आती है तो जो चांद की पोजीशन जो है वो क्या हो जाती है, वो पूरा गोल हो जाता है, बड़ा दिखाई देता है और पूरा गोल दिखाई देता है। इसी तरह से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा होता है, उसमें वो थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। और प्रथमा से अष्टमी, ये प्रथमा और अष्टमी जो है 1 से 8 दिन तक, प्रथमा ये तिथियां हैं हिंदू हमारा कैलेंडर होता है उसमें प्रथमा और अष्टमी, द्वितीय तृतीय ऐसे जो है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी ऐसी तिथियां जो है काउंट होती हैं। जैसे हम महीने के दिन गिनते हैं उसमें जो है हमारी जो हिंदू जो हमारा पंचांग है उसमें जो है प्रथमा द्वितीय ऐसी वाली जो है काउंटिंग होती है महीने की। तो उसमें जो है चांद को जो पूर्णिमा होती है वो पूरा होता है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच वो तिरछा होता है और प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद जो है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, बिल्कुल पतली सी लाइन जो है वो नजर आती है। और इसी तरह से जो है एक लड़की जो है वो कैसे अपने जो भाव है, अपने जो विचार है चांद के साथ जो प्रकट कर रही है, चांद की अच्छाई भी बता रही है कि आप तो सफेद हो, आपने तारों से जड़ी चादर जो है वो ओढ़ रखी है। ऐसे आपने इस कविता में जो प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ा है, तो अब आपके लिए जो काम है आपने इस कविता को अच्छे से पढ़ना है और जो आपको बातें इसमें समझ आई हैं उसको आपने ऑडियो के रूप में जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ताकि मैं सुन सकूं कि आपको ये कविता कितना समझ आई है और कैसे आपने जो है इसको अपने मन में जो है वो समझा है और कैसे आपके मन में जो है चांद से बातों को करने का विचार भी आया है कि नहीं। क्योंकि चांद तो सबका मामा है, चंदा मामा बोलते हैं ना, तो वैसे ही ये सारी बातें जो है मैंने जो है आपसे सुननी है आपके ऑडियो के द्वारा। तो प्लीज़ बच्चों आप लोग जो है पढ़ाई के साथ जुड़े रहो और जो है अपने घरों में सुरक्षित रहो। इसी कामना के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।